नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई से बड़ी जानकारी, जहां ईडी एक्शन के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सदन की कार्यवाही छोड़ भिलाई पहुंचे 19 विधायक ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस तो कार्यकर्ता भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर चल रही है ईडी रेड। भिलाई समेत छत्तीसगढ़ में 14 जगह ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके तहत कार्यवाही छोड़ भिलाई पहुंचे 19 विधायक ईडी की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो भिलाई समेत छत्तीसगढ़ में 14 जगह ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप सभी को रूबरू कराते चले। आपको बताते चले कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी, और इसी के तहत विरोध प्रदर्शन की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। सदन की कार्यवाही छोड़ के इन्होंने भिलाई पहुंच चुके हैं। 19 विधायक पहुंचे भिलाई, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 19 विधायक जो सदन की कार्यवाही छोड़कर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं भिलाई। और लगातार भिलाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर ईडी की तरफ से दबिश दी गई, रेड की गई, छापेमारी जारी है। बता दें कि भिलाई समेत छत्तीसगढ़ में 14 जगहों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। तो बघेल के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भूपेश जी की कार्रवाई के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है ईडी की, इसको किस तरह से देखें? मेरे मन में जो पहला ख्याल आता है कि ये राजनीतिक दुर्भावनावश कार्रवाई है। कारण ये कि ईडी के ऊपर जो एक निष्पक्ष जांच की एजेंसी, देश की प्रमुखतम एजेंसी के रूप में मानी जाती है, उस पर विश्वास भरोसा उठ गया है। जिस तरह से वो लगातार पिछले वर्षों से कार्रवाई करती चली आ रही है, प्रक्रिया को उन्होंने सजा के रूप में तब्दील कर दिया है। जो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक टुकड़ों में कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को दबाव बना के कार्रवाई करने का प्रयास किया है, उससे भरोसा टूट गया है। पंजाब अभी एक हलचल भी चल रही है, राजनीतिक हलचल चल रही है, विधायक बाहर हैं, उस बीच में ये कार्रवाई को किस तरह से देखते? वही मैंने कहा कि अगर जांच एजेंसी निष्पक्ष कार्रवाई करती हुई दिखती पूरे देश में, तो किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठता कि भाई जांच हो रही है, उनका काम है जांच करना। लेकिन लगातार आप ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हो, उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, कई प्रकरणों में प्रभावित करके सफल होते हुए आप दिख रहे हो। गैर राजनीतिक दल भाजपा के विरोध में जो हैं, उनके लोगों को तोड़ के अपने साथ खड़े करने में सफल होते हुए दिख रहे हो, और उसमें अगर ईडी का इस्तेमाल होते हुए दिख रहा है। कैसा इस्तेमाल? कि साथ हो तो जांच बंद, साथ नहीं हो तो प्रताड़ना। अभी आप कुछ देर पहले 37 विधायकों का कुछ जिक्र कर रहे थे, वो क्या मामला था? कुछ देर पहले 37 विधायकों का कुछ जिक्र कर रहे थे आप, वो क्या मामला? मैंने पॉडकास्ट में देखा, मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है कि 37 विधायक दुबई में है, पंजाब के। और दिल्ली के चुनाव के लगभग बाद से, थोड़ा पहले बाद से लगातार ये बातें मीडिया में मैंने देखी कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ, पंजाब के वरिष्ठतम नेता ये कह रहे थे कि 30 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये नहीं कि सरकार गिरेगी, ये भी उन्होंने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार गिरे, लेकिन इतने लोग हमारे संपर्क में हैं। उनके उन बयानों के बाद में भूपेश बघेल जी को कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना के पंजाब का प्रभारी बनाया जाता है। उसके बाद में 37 विधायक दुबई पहुंचते हैं। उसके बाद में आज सुबह ईडी भूपेश जी के घर में पहुंचती है। एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा? मैं अपना आपको एक समान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे दिमाग में क्या बात आएगी? अरे वहां तो ऐसा कहा, इतने लोग संपर्क में हैं, फिर इनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। ये 37 विधायक वहां पहुंच भी गए, इनके जनरल सेक्रेटरी बनाने के बाद आज ईडी यहां पहुंच गए। दिमाग में यही बात आती, क्योंकि निष्पक्ष कार्रवाई ईडी कर रही है, ये भ्रम टूट चुका है। एक रिलीज भी आई है जिसमें भूपेश बघेल ही नहीं, उनके बेटे का भी नाम है कि उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा आज ही जब अभी भूपेश जी के यहाँ कार्रवाई चल रही है, इसके साथ साथ कई सारे कारोबारी हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं और सराफा से जुड़े हैं, उनके यहाँ, और कांग्रेस के भिलाई के जो जिला अध्यक्ष हैं मुकेश चंद्राकर, उनके घर भी, और पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके घर भी जाँच चल रही है।
जांच चले। आज क्यों? ये 37 विधायकों के दुबई में होने की बात के बाद क्यों? कवासी लकमा जी को कितना समय हो गया बंदी हुए? कुछ पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं मिला अभी तक, लेकिन अभी भी बंदी है। उस समय आपको नहीं पता चला था? बिल्कुल, ये जो समय है उस पर सवाल उठ रहा है। टीएस सिंहदेव जी जो हैं वो ईडी के जो कार्रवाई का जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो पंजाब में जो राजनीतिक हलचल चल रही है उस बीच भूपेश बघेल के यहाँ कार्रवाई होना अपने आप में एक संदेश भी है कि जांच एजेंसियां जो है उस तरह किस तरह से काम कर रही हैं। दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। ईडी की रेड पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी राकेश तिवारी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लेते हैं। भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी के काफ़ी करीबी राकेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे ही हम जानते हैं कि आखिर ये किस तरह से लेते हैं इस पूरी कार्रवाई को। सब लगातार जो है हम शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, उसी के तथ्य सामने आ रहे हैं। ईडी भी पीछे पड़ी हुई है, क्या कैसे मानते हैं आप? नहीं, आखिर शराब घोटाला किस प्रकार से, पॉलिसीज का है, किसका है? क्योंकि ये जो नीति जिसकी बात ये कर रहे हैं, ये रमन सिंह की सरकार ने नीति बनाई। अगर उस पॉलिसी में अगर गड़बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि रमन सिंह के शासनकाल से ये गड़बड़ियाँ चल रही है। उस समय किसी पे कार्रवाई हुई क्या? दूसरी भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनी गई, ये 1 साल से ऊपर होने को जा रहे हैं, तो उस नीति में बदलाव क्यों नहीं? अगर वहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं, उसके वजह से घोटाले हो रहे हैं, स्कैम अगर हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उस योजना में बदलाव क्यों नहीं करती? उस नीति में बदलाव करने का काम क्यों नहीं करती? दूसरी बात, जिनके द्वारा जो गड़बड़ी की डिस्टिलरी के जो मालिक हैं, अभी कोर्ट के ने निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जहाँ से शराब जाती है, जहाँ से जो बिक्री होती है, जहाँ पे गलत क्या नाम से स्टैम्प जो लगाए गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए एक आदिवासी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की गई, और उसमें अनावश्यक रूप से भूपेश बघेल जो है नाम को घसीटने का काम किया जाए। और ये जांच तो सीबीआई के द्वारा 2.5 से 3 साल से जो चल रही है, तो आज तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर उसमें कोई तथ्य थे, कोई सबूत थे, तो 3 साल तक वो कहाँ थे वो सबूत, जो आज इस बात को लेकर यहाँ पे वो छापा मारने की कार्रवाई की जा रही है? तो ये भूपेश बघेल के को बदनाम करने के लिए, उनके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए, कि कैसे भी एन के प्रकार जो है इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे भूपेश बघेल जिस प्रकार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने हैं, एक बड़े राज्य पंजाब के प्रभारी बने हैं, अन्य प्रदेशों में जो है कांग्रेस पार्टी इनको जिम्मेदारी देती है, एक पिछड़े वर्ग के देश के प्रमुख चेहरे क्या नाम से बनकर भूपेश बघेल उभरे हैं, तो इनको डेंड करने के लिए, इनके नेतृत्व को बदनाम करने के लिए जो है इस प्रकार की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है। देखिए, अक्सर देखते हैं चाहे वो शराब घोटाला हो, कोल का भी तथ्य बात सामने आते हैं, और तमाम तरह के महादेव ऐप का भी कहीं ना कहीं जिक्र होती है। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होने वाला है, क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं। ये इस प्रकार के बहुत से स्कीम गड़बड़ियां जो है के आरोप जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जाता है। बहुत से उस समय कांग्रेस की सरकार थी, बहुत से विधायकों के खिलाफ आरोप लगाए गए, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल बन गए, शामिल हो गए, उसके आरोप धुल गए। असम के जो मुख्यमंत्री जो कांग्रेस में जब थे, तब शारदा घोटाले का उनके खिलाफ स्कैम हुआ। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सारे स्कैम गायब हो गए। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के नेताओं के मामले के ले लो, उत्तर प्रदेश के नेताओं के मामले ले लो, बिहार के मामले ले लो, तो जो भी अपोजिशन में जो है उनको दबाव बना के ताकि वो पार्टी को छोड़ दे। ईडी के द्वारा जो जांच एजेंसी है वो लखमा को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने का कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई रद्द कर दी जाएगी। तो ये इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, कोई शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार के आरोप जनता भी जो है देख रही है, और इस प्रकार किसी भी प्रकार का असर कांग्रेस पार्टी या नेताओं पर नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इन पर जबरदस्ती आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पंजाब का भी एक बड़ा दायित्व दिया गया है, जिसके बाद उस मामले को लेकर भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को नीचा गिराने या नीचा दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में किस तरह के तथ्य सामने आते हैं और किस तरह के डॉक्यूमेंट ईडी के हाथ लगते हैं। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दूर।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीलेश, जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, और जैसा कि अभी हमने बातचीत सुनाई अपने दर्शकों को, उससे यही नजर आ रहा है कि अगर ईडी की कार्रवाई से बचना है तो कांग्रेस का ऐसा कहना है कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो सारी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जो आरोप लग रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक ताजा अपडेट मैं दे दूं इस मामले को लेकर कि एक नोट गिनने की बड़ी मशीन इस गेट से अभी भूपेश बघेल का जो निवास है वहां से ईडी की टीम जो है वो नोट गिनने की बड़ी मशीन लेकर गई है अंदर। यानी कि इससे ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कैश जो है ईडी टीम को मिला होगा। इसी वजह से जबकि सुबह से कार्रवाई चल रही थी 7 बजे से, तो लगभग अभी 2:15 बजे के आसपास जो है 2:30 बजे के आसपास एक नोट गिनने की मशीन जो है वो लेकर अंदर गई है टीम। और इसके अलावा एक अधिकारी भी और आए हैं ईडी के, जो सुबह से टीम जांच कर रही थी, उनको ज्वाइन किया है उन्होंने, अंदर गए हैं। और उसके बाद एक नोट गिनने की जो मशीन है वो अंदर पहुंचाई गई है। हालांकि जो ईडी के अधिकारी हैं या बैंक के कोई कर्मी है इस पर अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन एक जो पर्सन है वो अंदर, उनको एंट्री दी गई दूसरे गेट से, और फिर इस गेट से एक नोट गिनने की मशीन जो बड़ी मशीन थी उसको लेकर अंदर जाया गया है। तो इससे ये संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ हो या कैश मिला है जिसकी गिनती की जा सकती है, या फिर कोई और रीजन है। ये जब तक ईडी आती नहीं है तब तक स्पष्टता नहीं होगी, वापस जब टीम नहीं आती है। लेकिन एक बड़ा अपडेट है, बाकी सुबह 7 बजे से कार्रवाइयां चल रही हैं और अभी आप एक नजारा देख लीजिए कि भीड़ जो है समर्थकों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो समर्थक पहुंचने लगे हैं भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास में, और नारेबाजी की जा रही है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि भूपेश बघेल को, चूंकि पंजाब का प्रभारी अभी बनाया गया है और पंजाब में सियासी हलचल तेज होने वाली है, उससे पहले एक बड़ी कार्रवाई जो है केंद्र सरकार द्वारा उनके ऊपर करवाई जा रही है। ये आरोप है कांग्रेस के जितने भी नेताओं से हमारी बातचीत हुई, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव हो, उमेश पटेल हो, या फिर राजेंद्र तिवारी को अभी कुछ देर पहले सुन रहे थे, हमारे सहयोगी जो है चंद्रकांत, उनसे बात कर रहे थे। इसके अलावा विनोद वर्मा जो उनके राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह गए, उनसे भी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी ये आरोप लगाए थे कि ये राजनीतिक द्वेष से की गई कार्रवाई है। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई अभी जारी है और अभी जो इनपुट मिले थे और उसके बाद जो नोट गिनने की मशीन अंदर लेकर गई है टीम, उससे इस बात का संकेत मिल रहे हैं कि बड़े एक्शन के मोड में ईडी आई है और बड़े इनपुट पर आई है, और उसके बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जब ईडी सुबह पहुंची थी, करीब 2 घंटे की जांच पूरी की, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के आसपास भूपेश बघेल की जो गाड़ी है, जो कार है, जो बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा, अगर दिखा पाए चंद्रकांत, तो ब्लैक कलर की एक कार खड़ी नजर आ रही है। उसके वहां पर भी ईडी के कुछ लोग आए जो जांच करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने गाड़ी खोली और वहां से कुछ दस्तावेज निकाले, कुछ कागज निकाले और अंदर लेकर गए। यानी कि इनपुट इस तरह की थे कि भूपेश बघेल के पास कोई दस्तावेज है और कुछ जो शराब घोटाला हुआ है जिसकी जिक्र किया जा रहा है, उससे बड़ा कोई इनपुट उनको ईडी की टीम को मिला है, जिसके आधार पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सिर्फ भूपेश बघेल के निवास ही ईडी टीम नहीं पहुंची है, उनके बेटे से भी पूछताछ की जा रही है, चैतन्य बघेल जो है। इसके अलावा उनसे जुड़े कई कारोबारियों के यहाँ, उनसे जुड़े कई करीबी नेताओं के यहाँ, जिसमें मुकेश चंद्राकर जो कि भिलाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनके यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है। इसके अलावा राजेंद्र साहू जो कि भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं, और अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव भी उन्होंने दुख से लड़ा था, उन्हें टिकट कांग्रेस ने दिया था, हालांकि हार गए थे, लेकिन उनके यहाँ भी टीम पहुंची है। कारोबारी हैं, ज्वेलर्स जो हैं उनके यहाँ पहुंची है, रियल एस्टेट कारोबारी के यहाँ पहुंची है। तो इससे जुड़े जो मामले हैं बताया जा रहा है कि बड़े इनपुट के साथ ही ईडी की टीम पहुंची है, और नोट गिनने की जो मशीन कुछ देर पहले भूपेश बघेल के बंगले में लेकर गए, ये ईडी की टीम, उससे इस बात के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कैश भी बरामद हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि नीलेश आप बताते नजर आ रहे हैं कि नोट गिनने की मशीन भी गई है, बड़े पैमाने पर नोट वहां पर मिले होंगे, पैसे मिले होंगे। तो इन सब चीजों को देखने के बाद जो तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, क्या उन पे किसी तरह का रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है? नाराजगी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं सबूत कुछ ना कुछ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, जब नोट गिनने की मशीन अंदर लेके जा रहे थे तब कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि कुछ प्लांट किया जा रहा है। लेकिन अगर क्या प्लांट किया जा रहा है या नहीं, ये आरोप थे उनके। और हालांकि ईडी की टीम अपने पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ जो है उनकी सहायता में नोट गिनने की मशीन लेकर अंदर गई। और अभी अंदर क्या चल रहा है ये कहना अभी मतलब उसमें कुछ अच्छा अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन
लगभग बिल्कुल 6 से बिल्कुल 7 नीलेश घंटे जी, की तो इसी पर हम बड़ी जानकारी से सभी अपने दर्शकों को रूबरू कराते चले। तो भिलाई से ही बड़ी खबर है, जहां नोट गिनने की मशीन अंदर लेकर गई है ईडी की टीम। बता दें कि ईडी के एक और अधिकारी पहुंचे भूपेश बघेल के निवास। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर कर नारेबाजी भी की है। हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बताते हुए नजर आ रहे हैं कि नोट गिनने की मशीन अंदर गई है, ईडी की टीम लेकर गई है। तो वहीं ईडी के एक और अधिकारी भूपेश बघेल के निवास पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेर कर नारेबाजी भी यहां पर की है। एक और अधिकारी अगर अंदर पहुंचे हैं निवास के अंदर, और क्या कुछ अनुमान लगाया जाए कि आखिर क्या क्या मिल सकता है? डॉक्यूमेंट्स अब तक कुछ सामने आए हैं कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं नीलेश? देखिए, अभी तक ईडी की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी रिलीज जरूर आई थी सुबह, जिसमें ये कहा गया था कि भूपेश बघेल और उनके बेटे और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ एक जांच चल रही है, जो शराब घोटाला का मामला है, जो लगभग 2121 करोड़ रुपए का घोटाला होने का दावा जो किया जा रहा है, उस मामले में ही पूछताछ की जा रही है। लेकिन क्या अभी तक जब्त किए जा चुके हैं, क्या बरामदगी हुई है, या पूछताछ में क्या चीजें सामने आई हैं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक संकेत जरूर मिल रहे हैं कि भूपेश बघेल के निवास से कैश जो है वो बड़ी संख्या में बरामद हो सकते हैं। यही एक कारण है कि नोट गिनने की मशीन वो अंदर भेजी गई है। हालांकि नोट गिनने की जो मशीन भेजी गई है, उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, जब तक ईडी की टीम बाहर नहीं आती या अंदर जो लोग हैं उनमें से कोई लोग बाहर आकर बात नहीं करते, तब तक कुछ भी कहना स्पष्टता से संभव नहीं है। बिल्कुल, इतनी बड़ी टीम पहुंची है नीलेश, क्या माना जाए आखिर कितने और देर तक ये कार्रवाई चलती रहेगी? देखिए, इस पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुबह 7 बजे से कार्रवाई चल रही है और जांच शुरू की गई, और उसके बाद 2:30 बजे के आसपास नोट गिनने की मशीन अंदर लेकर गए। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी उसकी दिखा रहे हैं, जहां पर नोट गिनने की जो मशीनें हैं वो अंदर लेकर गई ईडी की टीम। और अभी फिलहाल ये कार्रवाई लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से ही कार्रवाई की जा रही है। देखिए तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नोट गिनने की मशीन जब ईडी की टीम अंदर लेकर गई है, तो जाहिर सी बात है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नोटों की गड्डी अंदर मिली होगी, जिसको गिनने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और इसीलिए मशीन लेकर जाई गई। तो वहीं कांग्रेस की जो तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से नाराजगी देखने को मिली, और इस दौरान वो नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। फिलहाल जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, गहमा गहमी का माहौल दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, तो ईडी की तरफ से कार्रवाई जारी है। क्या कुछ मिलता है इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो उधर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर नोट गिनने की ये मशीन पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास के अंदर ईडी की टीम लेकर गई है, और लगातार जांच जारी है। सुबह 7 बजे से ही ईडी की टीम दबिश देने पहुंची है, और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अगर आखिर ये कार्रवाई अब कब तक चलती रहेगी, इस पर अभी तक कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। इंदौर से खबर है, जहां महू के बवाल के बाद एक्शन देखने को मिला। हिंसक झड़प के बाद एफआईआर, 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात की गई। तो वहीं बता दें कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कार्रवाई होगी। खबर इंदौर से है, जहां महू में हुए विवाद के बाद प्रशासन